ऑनलाइन क्लासेस एसएसटी क्लासेस में मैं योगेंद्र पांडे आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है वही नवपाषाण काल। और उस नवपाषाण काल में आज हम पढ़ेंगे, हमने क्वेटा घाटी देखा था जो बलूचिस्तान प्रांत में है, और आज इसी प्रांत का एक स्थल हम और देखेंगे जिसको कहते हैं कलात पठार। ये भी कहाँ पे है? तो बलूचिस्तान में है। ये भी क्या नाम है उसका? तो यह मैं ही लिख दे रहा हूँ, कलात पठार। कलात पठार ये क्षेत्र भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ही है। ये कलात पठार थोड़ा सा डिस्टर्ब है लेकिन सही है, जान लीजिए। ये क्वेटा घाटी है, ये कलात पठार है, ये बलूचिस्तान में ही पड़ता है। यानी बलूचिस्तान में अगर हम देखें तो अब तक के हमने सबसे ज़्यादा स्थल पश्चिमोत्तर भारत में देखे हैं, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में देखे हैं, वो है मेहरगढ़, क्वेटा घाटी और कलात पठार। तो इस तरीके से आज हम कलात पठार के विषय में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा जानेंगे कि ये इसकी क्या विशेषता है कलात पठार की, इसको थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये तो पिछला वाला क्लास रहा कलात पठार, और इस पिछले वाली क्लास की ये क्लास है जो यहाँ पर लिखी हुई है। आज हम अगली टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है कलात पठार। ये भी बलूचिस्तान प्रांत में ही है, तो उस बलूचिस्तान प्रांत को हम देखेंगे और कलात पठार को देखेंगे। कलात पठार जो है वो मोस्टली जो दम्ब सादात है उसका सेकंड फेज है कलात पठार। तो कलात पठार कहाँ पे है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। पहला तो यही है, मैं यहाँ हेडिंग डाल दूँ कलात पठार। क्या है भाई? कलात पठार। काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट है लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहे और आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। इसलिए हर संभव मैं कोशिश करता हूँ कि इतिहास को एक ट्रिक के माध्यम से, कुछ अपनी आंचलिक बोल भाषा की माध्यम से, कुछ हमारे समाज में जो घटनाएं घटित होती हैं उसके माध्यम से उस चीज़ को हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो कलात पठार में आवास के 5 पुरातात्विक स्तर पाए गए हैं। यहाँ पर क्या है? आवास के 5 पुरातात्विक स्तर, यानी विकास के 5 स्तर पाए गए हैं। आवास के 5 पुरातात्विक स्तर, 5 खंडों में इसका हमको अध्ययन करना है। सारे खंडों का अध्ययन नहीं करना है, बस उतनी चीज़ों का अध्ययन करना है जहाँ से कुछ चीज़ें खास मिली हैं, बाकी चीज़ों का हमको अध्ययन नहीं करना है। तो 5 पुरातात्विक स्तर पाए गए हैं। कहाँ से? कलात पठार से। 5 को थोड़ा सा स्टाइलिश कर दो भाई ताकि पता चले ये 5 लिखा हुआ है। 5 पुरातात्विक आवास के 5 पुरातात्विक स्तर कहाँ से पाए गए हैं? तो कलात पठार से पाए गए हैं। 5 आवास के 5 पुरातात्विक स्तर के साक्ष्य, यानी 5 ऐसे स्तर पाए गए हैं जो वहाँ के आर्कियोलॉजिकल प्लेस हैं, और वहाँ पांचों में आवास की क्या व्यवस्था थी, इस तरीके के एविडेंस पाए गए हैं। तो सबसे पुराना स्तर जो है, इस आवास का जो सबसे पुराना स्तर है, तो सबसे पुराना स्तर कलात पठार का पुराना स्तर, कलात पठार का जो सबसे पुराना आवासीय स्तर है, यानी सबसे बेस, जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से 5 लेयर ऐसे, तो 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर और 5 लेयर। तो ये वाला जो लेयर है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला सबसे 5वां, यानी जो अंतिम लेयर है,
ये वाला लेयर कलाल पठार का, ये किसके समकक्ष है? तो ये किली-गुल मोहम्मद के समकालीन है। ये जो 5वां लेयर है, सबसे पुराना स्तर किली-गुल मोहम्मद, सबसे पुराना स्तर जो अभी हम इसके पीछे पढ़े हैं, किली-गुल मोहम्मद, जो पुराना पिछला हमने एक जगह पढ़ा था, उसके किले-गुल मोहम्मद कालखंड 2 के समकालीन है, के समकालीन। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ना हो गई होंगी तो मैं बता दे रहा हूँ। बात क्या है यहाँ, जो कलात पठार पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, वहां पर आवास के 5 लेयर पाए गए, 1 2 3 4 और 5। ये 5 लेयर पावा गवा है कहाँ? और जो लेयर सबसे जो निचला स्तर है कलात पठार का, जो सबसे अंतिम स्तर है, जहाँ से बिगिनिंग ऑफ द कह सकते हैं लाइफ कलात पठार में, जहाँ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेटलमेंट, आवास, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेटलमेंट इन द कलात पठार, वो क्या है? वो किले-गुल मोहम्मद कालखंड 2 के पैरेलल है। यानी किली-गुल मोहम्मद जो है नवपाषाणी का स्थल है, उसके पैरेलल है ना। किले-गुल मोहम्मद का खंड 2 इस कलात पठार के समकालीन है। तीसरा कलात पठार, अब हर कालखंड इसका देख लेते हैं। तो ये तो इसकी व्यवस्था विशेषता रही। अब कलात पठार का कालखंड 1, 5 कालखंड हैं, सारे नहीं पढ़ने हैं, बस जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ना है। कालखंड 1 किसका कालखंड? तो इस कलात पठार का कालखंड 1 सॉरी, देख लेते हैं भाई इस कलात पठार के कालखंड 1 में क्या क्वालिटी है, क्या विशेषताएं हैं। पहली चीज, चाक निर्मित पीले मृद भांड के साक्ष्य। क्या मिला है? चाक निर्मित पीले मृद भांड, जो कच्ची वेग से मिला था ना। चाक निर्मित पीले मृद भांड के साक्ष्य, पीले मृद भांड, पोएट्री, येलो पोएट्री वेयर मिला है। चाक निर्मित पीले मृद भांड के साक्ष्य, मृद भांड के साक्ष्य, जिस पर क्या किया गया है? जिस पर लाल रंग की पुताई की गई है, जिस पर लाल रंग, लाल देह लाली लस है ना, जिस पर लाल रंग की पुताई की गई है, रंग की पुताई की गई है। अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है। यानी चाक निर्मित पीले मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं। मृद भांड माने मिट्टी का बर्तन, जो कुहारखियां बनत है चाक पहियन। अगर कोई किसी को लग रहा है कि मृद भांड कोई रॉकेट साइंस है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस समय आप किसी भी कुंभकार के यहाँ जाइए या किसी भी कसगढ़ के यहाँ जाइए, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, बस वही मृद भांड है। बस इतना समझिए, मृद माने मिट्टी, भांड माने मिट्टी के बर्तन, भांड माने बर्तन। बर्तन भाड़ा कहते हैं ना भैया, अरे बर्तन भाड़ा, गांव की भाषा में क्या कहते हैं? बर्तन भाड़ा, तो वह है मृद भांड, मिट्टी के बर्तन भांड है। बस इतना जानिए। अगला क्या है? कला। अब ये कलात पठार 1 का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सब चीजें सेम है, लेकिन यहाँ वही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं जो थोड़ा हटके है। हटके होगा तभी उसका कुछ इंपॉर्टेंस है, अदरवाइज सब बराबर है। इसलिए जीवन में जो भी काम कीजिए, लोगों से हटके कीजिए। हटके करेंगे, यूनिक रहेगा, तभी लोग आपको तवज्जो करेंगे। अन्यथा तो समय की धारा में सब बह जाएंगे, कोई बचे बचेगा नहीं। यहाँ पर आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। तो ध्यान रखिए, कुछ अलग करेंगे जब आप, तभी आपको लोग तवज्जो करेंगे। अन्यथा की स्थिति में तो भैया बस राम राम जपना, पराया माल अपना। वर्तमान समय की गति यही है। तो कलात पठार कालखंड 1 हमने देखा। सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ मिली, क्या? चाक निर्मित पीले मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं, जिस पर लाल रंग की
पुताई की गई है, डेंट पेंट लाल रंग से कर दिया गया। कलात पठार कालखंड 2, यहाँ पर क्या क्वालिटी है, बस एक एक गुण, दो गुण पढ़ने, ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं। जान रहा हूँ कि बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा समय दीजिए। कलात पठार कालखंड 2, कालखंड 2, इनके क्या गुण है भैया, यह देख लो। एक से बढ़कर एक, ना कम रघुबर ना कम कन्हैया, एक से बढ़कर एक है। गोल पत्थर की नींव पर घरों का निर्माण, क्या होने लगा, एक नई चीज निकल करके यहां पर आ गई कि गोल पत्थर की नींव पर, पहला इंपॉर्टेंस क्या निकला, गोल पत्थर की नींव पर घरों का निर्माण। इसलिए नींव मजबूत रखनी होगी। नींव किसकी डालने लगे लोग, कहीं घर मजबूत बनाओ, एक तो हम अपना रहबे करी, हमारे लड़को, हमार खानदान आगे आवे वाली पीढ़ी मजबूती से रहे, तो कहा कहीं गोल पत्थर की नींव पर घरों का निर्माण, कहीं घर मजबूत बनाओ भैया, हम ही ना रही, हमारा लड़का रहे, नाती रहे, पोता रहे, जो भी रहे, तो गोल पत्थर की नींव पर मिट्टी के घरों का निर्माण, की नींव पर मिट्टी के घरों का निर्माण। अरे उस समय मिट्टी थी ही, तो गोल पत्थर की नींव पर मिट्टी के घरों का निर्माण, नींव पर मिट्टी के घरों का निर्माण। बड़ी चीज है भैया ये, कहीं नींव तो पाथर के डालो, क्योंकि नींव को मजबूत होना चाहिए, है ना, नींव मजबूत होगी तो उस पर चाहे जितना आप बिल्डिंग खड़ी करते चलो, कहीं नींव तो मजबूत रखो, पथरे की नींव लगाई दो, ना हिले ना डुले ना टस न मस, ऊपर माटी छोड़ के घर बनाई दो। का लाल पुताई वाले मृदभांड के साथ, देखो यहाँ भी लाल पुताई है, लेकिन ये पीले मृदभांड है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या है, मृदभांड है, लाल पुताई वाले मृदभांड मिले हैं, लाल पुताई वाले मृदभांड के साक्ष्य, के साक्ष्य कहां से, इस कलात पठार से लाल मृदभांड वाले बर्तन मिले हैं जिस पर लाल पुताई की गई है। कालखंड 2 की बात है, अभी आप कालखंड में 1 भी देख लो, चाक निर्मित पीले मृदभांड मिले हैं, चाक निर्मित है, पीले मृदभांड है, लेकिन वहां लाल रंग पोत दिन का है, और यहाँ खाली मृदभांड मिले हैं, वहां लाल रंग पोता गा है। चमकदार धूसर मृदभांड के भी साक्ष्य हैं। एक चीज और मिलेगा कहीं, चमकदार है और धूसर है, मतलब भद्दा, चमकदार धूसर मृदभांड के साक्ष्य, ये अपने आप में यूनिक चीज है। चाक निर्मित यानी चमकदार धूसर मृदभांड के साक्ष्य भी यहां से मिले हैं। तो इस तरीके से चाक चमकदार धूसर मृदभांड के साक्ष्य कहां से मिले हैं, कलात पठार कालखंड 2 से। एक टॉपिक और पढ़ना है, कलात पठार कालखंड 3, बस यही 3 कालखंड इसके इंपॉर्टेंट हैं, बाकी 4 और 5 कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है। तो कलात पठार कालखंड 2 तक देख लें, 3 अभी हम ऊपर लिख देंगे क्योंकि ज्यादा स्पेस नहीं है यहाँ पर इसलिए। तो एक बार समझ लेते हैं, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं नवपाषाण काल का विस्तार, जिसमें हमने मेहरगढ़ देखा, हमने क्वेटा घाटी देखा, हम आज डिस्कस कर रहे हैं कलात पठार की, जो भी बलूचिस्तान में है।
तो आवास के 5 पुरातात्विक स्तर के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पुराना स्तर किली गुल मोहम्मद II के समकालीन है। इसकी एक क्वालिटी और है, क्या है ये? कलात पठार पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। कहाँ पे? तो थोड़ा सा इसको बढ़ा लीजिए यहाँ पर। कहाँ पर है भैया ये? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। ये है ना, इतनी चीजें आपको याद रखनी है कि कलात पठार कहाँ है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। और यहाँ से क्या है, आवास के 5 पुरातात्विक स्तर के साक्ष्य मिले हैं और सबसे पुराना स्तर किली गुल मोहम्मद II के समकालीन है। यानी किली गुल मोहम्मद का जो कालखंड दूसरा है उसके समकालीन कलात पठार है। कालखंड 1 में क्या मिला है, चाक निर्मित पीले मृद भांड के साथ जिस पर लाल रंग पोत दीन का मिला। चाक निर्मित, चाक पर बनावागा पियर पियर रंग के और पार कहीं भैया लाल रंग पोत दियो, शुभ रंग होता है ना। फिर कलात पठार कालखंड 2 में क्या मिला, घर जो थे वो गोल पत्थर की नींव पर बनाए जाने लगे। कहीं नींव मजबूत राखो, नींव मजबूत राखो, हमहू रही हमार नाती पोता भी रहे, ये लिए पत्थर की नींव लगाओ। नींव में क्या करो, पत्थर डालो, गोल गोल पत्थर। घरों का निर्माण, मिट्टी के घरों का निर्माण। लाल पुताई वाले मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं। चमकदार धूसर, धूसर माने भद्दा है लेकिन चमकदार है, चमकदार धूसर मृद भांड के साथ। तो ये रहा कालखंड 1 और कालखंड 2 किसका, कलात पठार का। आइए कलात पठार का कालखंड 3 डिस्कस करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम और डिस्कस करेंगे बलूचिस्तान के झोब लोरलाई क्षेत्र का डिस्कस करेंगे, जहां देखेंगे कि गोमल है, झोब है, अनामबार है और थाल है, ये सारी नदियों के क्षेत्र हैं। और इन नदियों के क्षेत्र में ये सब बलूचिस्तान प्रांत की बात चल रही है अभी, सारा कुछ जो भी मिला है वो बलूचिस्तान प्रांत में ही मिला है। तो यहाँ पर गोमल है, झाब है, अनामबार है, थाल है, ये सही नदियां हैं। इन नदियों के बेल्ट में आरंभिक पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई, जिसमें हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो इसको आप देख लीजिए। अब इसको मैं अभी रेज कर देता हूं और कलात पठार कालखंड 3 को हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा राइट डाउन कर सकते हैं आप, तो मैं इसको रेज कर देता हूँ। कलात पठार कालखंड 2 डिस्कस कर लिया, अब हम 3 के विषय में बात करेंगे। कलात पठार कालखंड 3, चलो भैया देख लो। कलात पठार कालखंड 3, कलात पठार कालखंड 3। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ रही है आपको हर एक नई चीज नई वे में आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कीजिए, इंटरेस्टिंग अपने तरफ से कीजिए, खुद कोशिश कीजिए कि कैसे इसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए। आइए देखते हैं। अब यहाँ तो नींव पत्थर की बन रही थी कब तक, कलात खंड, हमने कलात पठार के कालखंड 2 में देखा था। अब यहाँ गोल पत्थर का प्रयोग करते थे कालखंड 2 में, गोल पत्थर। कहीं यार गोल पाथर तो डगमगाए सकते, घूम सकते, गोल है, जहर हो चाहे ढुलुक जाई, गोल पाथर जहर हो चाहे ढुनुक जाए, ढमिलाई जाए, मतलब ढनंग जाए, जो भी हो। लेकिन तो का काम करो, अब पाथर का चौकोर बनाई दो, ढमिलाए वाला काम ना रहे, ढनगने वाला काम ना रहे, है ना, ढिमलय ना हो,
लुढ़क न जाए। तो एक काम करो, ये लुढ़क जात है, जो ने हम लोग बनावा जाता है सिस्टम में, वो क्या होता है, लुढ़क जात है, कहूँ कहूँ पथरवा गड़बड़ हो जाता है ना, गोल चीज लुढ़क जाते हैं, तो कहीं लुढ़के वाला काम है ना रहा। अब काम करो भैया, जो नींव बनाओ उसका चौकोर बनाओ। तो घरों की नींव अब क्या हो गई, वर्गाकार पत्थरों के टुकड़े से बनने के साक्ष्य मिले। जो घरों की नींव थी, घरों की नींव, अब क्या कहीं, घरों की जो नींव है वर्गाकार पत्थर के टुकड़ों से बनाई जाने के साक्ष्य मिले हैं। घरों की नींव वर्गाकार, वर्गाकार पत्थरों के टुकड़ों से बनाए जाने के साक्ष्य एक नई खोज आ गई। का कहीं ये पाथर जो गोल है वो का चौकोर कही दो। टोगाओ मृद भांड, एक नया मृद भांड आ गया यार, देखो का हुआ, एक नए मृद भांड का साक्ष्य मिला यहाँ से। अब देखिए, इसीलिए हर कालखंड की अपनी अलग विशेषता है, इसीलिए सारे कालखंडों को हमको स्टडी नहीं करनी है, कि जो इम्पोर्टेंट कालखंड है उन्हीं को हमको स्टडी करना है। अब का मिला भैया, टोगाऊ मृद भांड के साक्ष्य। ये कौन मृद भांड आएगा, तो गाऊ, टोगाऊ मृद भांड के साक्ष्य। अभी हम देखेंगे कि ये मृद भांड क्या है। टोगाऊ मृद भांड, टोगाऊ मृद भांड के साक्ष्य लाल बर्तन के ऊपर, जो टोगाऊ मृद भांड है ना, इसमें क्या था, लाल बर्तन के ऊपर, लाल 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 गुलाल, लाल बर्तन के ऊपर, लाल बर्तन के ऊपर क्या किया गया, काले रंग के डिजाइन बने होते थे। लाल बर्तन के ऊपर काले रंग के डिजाइन, काले रंग के डिजाइन बने होते थे। इन्हीं को हम क्या कहते थे, टोगाऊ मृद भांड कहते थे। और क्या क्वालिटी है टोगाऊ मृद भांड की, एक तो क्वालिटी ये रही, दूसरी क्वालिटी क्या थी टोगाऊ मृद भांड में, दूसरी क्वालिटी ये थी कि जो मृद भांड बनाए जाते थे, जो बर्तन बनाए जाते थे, उसकी क्या क्वालिटी है, खुली तस्तरियों एवं कटोरों, यानी जो खुली तस्तरियां होती थी, खुली तस्तरियों, खुली तस्तरियों, तस्तरियों माने प्लेटों भाई, खुली तस्तरियों, खुली तस्तरियों कटोरों पर, खुली तस्तरियों एवं कटोरों पर, एवं कटोरों, कटोरों पर जंगली बकरे क्या बना होता था, जंगली बकरे, मतलब देख रहे हैं आप क्या क्या चीजें बन रही है, जंगली बकरे हैं, चिड़िया हैं, बकरिया है ना, जंगली बकरे चिड़ियों,
जंगली बकरे, चिड़ियों एवं बकरियों की रूढ़ शैली, चिड़ियों एवं बकरियों एवं बकरियों भाई, बकरियों की रूढ़ शैली में चित्र बने हैं, बकरियों की रूढ़ शैली में, मैंने पुरान जो में बनावा जाता है, रूढ़िवादी जगह कहा जाता है, रूढ़ शैली में चित्र बर्तन के अंदर की तरफ बने हैं, चित्र बर्तन के, अब देख लिए कैसे, बर्तन के अंदर की ओर, बर्तन के अंदर की तरफ, बर्तन के अंदर की तरफ किनारों के ठीक नीचे अंकित हैं, बर्तन के अंदर की तरफ किनारों के ठीक नीचे, किनारों के ठीक नीचे अंकित है, नीचे अंकित है। अभी कौन मेरे भैया, यही मेरे समझो, बता रहा हूं, एक मिनट, बर्तन के नीचे अंकित हैं। अब क्या अंकित हैं, नीचे किनारों के ठीक नीचे अंकित हैं और काले रंग की बाहरी रेखाएं बनाई गई हैं, अंकित हैं और 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 काले रंग की बाहरी रेखाएं बनाई गई हैं, इसी को कहते हैं कौन सा बिंदु, टोगाओ, बाहरी रेखाएं बनाई गई, इतनी चीजें हैं टोगाओ मृदभांड में। अब देखिए क्या कह रहा है, ये कह ये रहा है कि टोगाओ मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं कालखंड 3 कलाद पठार से, लाल बर्तन के ऊपर काले रंग की डिजाइन बने होते थे, पहली क्वालिटी। खुली तस्तरियों एवं कटोरों पर जंगली बकरे, चिड़ियों एवं बकरियों की रूढ़ शैली, पुराण चित्र, रूढ़ शैली में चित्र बर्तन के अंदर की तरफ किनारों के ठीक नीचे, जैसे मान लो कोनो ही कटोरा हो, कटोरा तो सभी देखा हुई, अब तो स्टील का कटोरा आने लगा, पहले फूल कटोरा होता था, फूल मेटल है, अरे फूल सूंघे वाला ना जान लियो, कुछ इस तरीके से। अब तो फूल कटोरा देखेंगे नहीं मिला था कोई, किया ब्याह गौन में चाहे देख लियो सभी, बस कहाँ देख ले वो, ये कटोरा। और कह रहा है कि खुली तस्तरियों कटोरों पर, जैसे खुली तस्तरी प्लेट, या सही बन ई प्लेट होगा, ये खुली तस्तरी होगा, ये कटोरा हो गया। कह रहा है कि खुली तस्तरियों कटोरों पर जंगली बकरे, चिड़ियों बकरियों की रूढ़ शैली में चित्र बर्तन के अंदर की तरफ, मतलब यहां बने होते थे, अंदर की तरफ किनारों के ठीक नीचे अंकित हैं और काले रंग की बाहरी रेखाएं बनाई गई हैं, यानी यहां पर इसके अंदर जानवरों के चित्र बने हैं। फिर से देख लो भाई, और ये महान, यहां तो खैर चित्र बने हैं, और क्या कह रहा है, बाहरी किनारों के ठीक नीचे अंकित है, मतलब यही चित्र बनाए गए हैं, ये इसी किनारे के नीचे यहाँ पर क्या किया गया है, डिजाइनिंग की गई है, यहाँ पर ये डिजाइनिंग की गई है, बकरी बनी है, चिड़िया बनी है ना, ये डिजाइनिंग अंदर की तरफ की गई है, और काले रंग की रेखाएं बनाई गई हैं, और कह रहा है कि और काले रंग की बाहरी रेखाएं बनाई गई हैं,
और बाहर से काले रंग की रेखा कर दी गई है। ऐसे काले रंग की रेखा यहाँ भी बाहर ऐसे बना दी गई है। क्लियर हो गई बात? यही क्या है? टो गाऊ, टू गाहो मृदभांड, इसको क्या कहते हैं? टो गाहो मृदभांड। इतनी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए आपको। अब एक बार हम इसको फिर से समझ लेते हैं। क्लात पठार कालखंड 3, कालखंड 1 से हम पूरा 3 तक डिस्कस कर लेते हैं। कालखंड 1 में क्या था? आवास के क्या कह सकते हैं कि चाक निर्मित पीले मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं जिस पर लाल रंग की पुताई की गई है। यानी कालखंड 1 से क्या मिला? पीले मृदभांड मिले और उस पीले मृदभांड पर लाल रंग पोत दीन का कहीं वहां नवा एक्सपेरिमेंट कहीं कि लाओ ये पियर पियर नहीं निकला था, थोड़ा बाहर लाल रंग लगाए दी जाए तो लाल रंग से पोत दीन। चलो ये कालखंड 2 के बाद होगा, कालखंड 1 के बाद होगा। फिर थोड़ा सा और मामला एडवांस बा तो कालखंड 3 आएगा। अब कालखंड 3 में का भा कि जो घर बनावे के परंपरा शुरू की से वहां गोल पत्थर लगावे लगे, क्योंकि पत्थर गोल ही आता था जिसको हम पेबुल बोलते हैं। और वो पत्थर को कहाँ मिलता था? पेबुल कहाँ मिलता है? पेबुल का मतलब गोल पत्थर, जिसे शंकर जी को उठा लाओ। तो पहाड़ों से जो पत्थर नदियों से टकराते हुए, घाटियों में टकराते हुए नीचे आकर जमीन तक, मतलब बांगर तक आता है, मैदानी क्षेत्रों तक, तो वो गोल मटोल हो जाता है, रगड़ खात घिसरत घिसरत, तब हो जाकर गोल मटोल हो जाता है। तो ऐसे लावे उठा एक पाथर धै दे न्यू में। तो एक चीज ये गड़बड़ा है कि वो डगमगाए ला गए, अरे गोल है, कोई यहाँ रुक जाए, कहूँ वहां रुक जाए, कहूँ वहां लुढ़क जाए। तो घर बनाने में समस्या होने लगी। नींव तो डाल रहे थे पत्थर की, लेकिन वो गोल होए के कारण ढनगनाई जाए, लुढ़क जाए, हर बाहर चला जावा करे। कहीं मामला को जमत नहीं है। किसी तरीके से मट्टी की दीवार उवाल रख करके उस पर लोग मकान बनाते थे। ये कब की बात है? ये कालखंड 2 की बात है। अब लाल पुताई वाले मृदभांड यहाँ भी मिले हैं, वहां भी मिले हैं, लेकिन एक चीज यहाँ और, चमकदार और धूसर मृदभांड भी मिल गए। चमकीले मृदभांड भी मिले और धूसर भी मिला। ये चीज होगा। कालखंड 3 में थोड़ा सा मामला आगे बढ़ा। कहीं देखो यार, घर बनावा तो हम लोग जाते हैं और न्योमा गोल पाथर डावा जाते है। और ये गोल पाथर से कहा है कि दीवार हमारे सबके गड़बड़ाई जाती। अरे गोल चीज कोनो खड़िएबो तो ढुक जाई, जहाँ ढाल पाई स्टेबल ना हो सकत है, कहा सो बेस कम होता है, उसका बेस कम होता है। तो जब गोल चीज है तो ढनक जावा करी, लुढ़क जावा करी। जैसे गेंद आप स्टेबल नहीं रख सकते हो। गेंद अगर आप रखोगे तो जिधर भी रखोगे, जिधर ज्यादा ढलान होगा वहां लुढ़क जाएगी। लेकिन अगर ये डस्टर मैं ऐसे ढलान पे भी रख दूं, ये देखिए तब भी रखा रहेगा। लेकिन अगर बॉल यहीं रख दी जाएगी तो क्या बॉल सड़क खट्टे से नीचे चला जाएगी। तो ऐसे भवा कहीं देखो यार, ये जो गोल पत्थर से हम लोग न्यू बनाई थे घर का, ये थोड़ा सा कुछ डिस्टर्ब करता है। तो एक काम करो, अब घर के जो पत्थर लगावा जाए नियम है वो का चौकोर बनावा जाए। तो काट छाट के का कहीं घरों की न्यू कालखंड, ये कालखंड 2 की देखिए क्या कहते हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कहते नहीं है कि आवश्यकता क्या है? आविष्कार की जननी है। अब इनको ये आवश्यकता महसूस हुई कि देखो यार, गोल पत्थर नहीं ठीक है घर बनाने के लिए, कैसे लुढ़क जावा करत है। तो एक काम करो, कुछ और दिमाग लगाओ। तो तूरिन तारिन चौकोर किहिन, आयताकार किहिन। तो इस तरीके से अब जो घरों की नींव थी वो वर्गाकार पत्थरों के टुकड़ों से बनाए जाने लगे। अब ठीक है, अभी न ढनगी न हर लुड़की न वहां लुड़की, सीधे धरा रही। तो यही लिए कालखंड 3 में क्या हुआ कि घरों की नींव वर्गाकार पत्थरों के टुकड़ों से बनाए जाने के एविडेंस मिले, साक्ष्य मिल गए। यहाँ से एक नवा चीज मिल गया, टोगाओ मृदभांड। ये का हुआ, ये कौन चिड़िया एक नाव है, टोगाओ मृदभांड। इंपॉर्टेंट चीज, ये नई चीज यहाँ आ गई। अब टोगाओ मृदभांड क्या था? लाल बर्तन के ऊपर काले रंग की डिजाइनिंग की जाने लगी। पहले पीला बर्तन बना, कालखंड 1 में पीला मृदभांड बना और पहाड़ लाल रंग पोत दीन। कालखंड 2 में हमायन लाल रंग के बर्तन मिले पोता, चमकदार धूसर मृदभांड मिला। कालखंड 3 में थोड़ा सा लोग और अट्रैक्टिव बनाए रहे, थोड़ा सुंदर बनाओ यार, देखे में नीक लागे, है ना। कहीं थोड़ा एक काम करो और सुंदर डिजाइन बनाओ। सुंदर बनाए क्या हुई, दूरिये से नीक लागी, है कि नहीं। तो दूरिये से जो नीक लागे तो है काम की कहीं एक काम करो, टोगाओ मृदभांड के साक्ष्य, टोगाओ मृदभांड
टिकाऊ में टिकाऊ मृदभांड बनाओ, टोगाऊ। लाल बर्तन के ऊपर काले रंग की डिजाइनिंग करो यार, लाल पर करिया बहुत जमी दोस्त, लाल रंग पर करिया तो जबरदस्त लागी। और एक काम करो, जो उन कटोरा और तस्तरी बनाओ पर हाथी बनाए दो, घोड़ा बनाए दो, बकरी बनाए, मतलब उस काल के जितने भी जानवर थे लगभग। तो यहाँ पर क्या है, खुली तस्तरियों एवं कटोरों पर जंगली बकरे, चिड़ियों एवं बकरियों की रूढ़ शैली के चित्र बर्तन के अंदर की तरफ किनारों के ठीक नीचे, बर्तन के अंदर की तरफ किनारों के ठीक नीचे। अभी आप किसी क्रॉकरी की दुकान पे जाओ तो जो प्लेट होती है, जो कप होते हैं, उनकी तस्तरियों पर अच्छी सी डिजाइनिंग होती है जो आपके दिल को मोह लेती है। तो इसे दिल को मोहने वाली डिजाइनिंग, मनमोहक डिजाइन इन लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। अट्रैक्शन जो दिखता है वही बिकता है। तो ऐसी चीज इन लोग बनाने लगे जो अट्रैक्शन करे, जो आपको आकर्षित करे। अरे बहुत बढ़िया, जबरदस्त यार, कभी करते नहीं, किसी चीज को आपने देख लिया, अरे दिल गार्डन गार्डन हो गया, जबरदस्त क्या चीज बनाए भाई। तो ऐसे इन लोगों ने किया। तो बकरियों की रूढ़ शैली, पुरानी परंपरा वाला चित्र बनाते थे और बर्तन के अंदर की तरफ किनारों के ठीक नीचे अंकित है काले रंग की बाहरी रेखाएं बनाई गई हैं। इसी को कहते हैं टोगाओ मृद भांड। क्लियर हो गई बात, इतनी चीजें हो गई। अब एक टॉपिक अभी हमें और बलूचिस्तान प्रांत में पढ़ना है, अब वो है झोब लोरलाई क्षेत्र। झोब घाटी क्षेत्र है, तो उस झोब घाटी और लोरलाई क्षेत्र को आज हम थोड़ा सा एक बैकग्राउंड आपको बता देते हैं। और उस बैकग्राउंड के बाद कल क्लास नहीं हो पाएगी, कल तो सैटरडे है, कल मेरा हॉलीडे रहेगा। अब हम फिर मंडे को आपसे मुलाकात करेंगे। तो बलूचिस्तान का एक क्षेत्र है झोब लोरलाई क्षेत्र। यहाँ पर गोमल, झोब, अनामबार और थाल ये नदियों का क्षेत्र है। यहाँ पर आरंभिक गांव के पुरातात्विक एविडेंस मिले हैं। यानी कौन कौन से स्थल यहीं पर है बलूचिस्तान झोब लोरलाई क्षेत्र में। तो झोब लोरलाई क्षेत्र में मिले हैं कौन कौन से स्थल हैं, तो गोमल, झोब, अनामबार और थाल। नदी क्षेत्र में कई आरंभिक गांव के पुरातात्विक स्थलों की खोज में हुई है, या कह सकते हैं जो ये झोब है, लोरलाई है, अनामबार है, थाल है, गोमल है, यहाँ पर प्राचीन गांव, आरंभिक प्राचीन गांव के साक्ष्य मिले हैं। अब यहाँ पर हम जब गोमल पढ़ेंगे, है ना, और फिर पढ़ेंगे गोमल, झबरा, अनाम था। अब गोमल, झोब और अनामबार और थाल थोड़ा देख लेते हैं। इसको मैं इरेज कर दूं, थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर मैं इरेज करता हूं। चलिए, अब हमको जो अगला डिस्कस करना है वो यही करना है, हर चीज को आप जुगाड़ से इतिहास में पढ़ें, ट्रिक से याद करें। जितना ज्यादा ट्रिक और आप इसमें इन्वॉल्व होंगे, सामाजिक जीवन से जुड़ने की कोशिश करेंगे, समाज को देखेंगे। बहुत सारी चीजें, ऐतिहासिक चीजें जो आप पढ़ते हैं लेकिन वर्तमान समय में भी समाज में आपको देखने को मिलती है, उससे जब आप जोड़ लेंगे इसको तो आपको बहुत इजी वे में याद हो जाएगा। तो अभी हमें कौन सा क्षेत्र डिस्कस करना है, तो बलूचिस्तान झोब लोरलाई क्षेत्र। क्या है, बलूचिस्तान बस समझाने के लिए मैं इसको लिख रहा हूं, कल यहीं से शुरू करूंगा अगली क्लास। बलूचिस्तान में है एक झोब लोर लाई क्षेत्र। अब इस झोब लोरलाई क्षेत्र में 4 स्थल मिले हैं, है ना। इस झोब लोरलाई क्षेत्र में क्या मिले हैं, 4 स्थल मिले हैं। अब उन 4 स्थलों के नाम मैं यहां आपको बता दे रहा हूं। वो 4 स्थल कौन कौन से हैं, वो 4 स्थल कौन कौन से हैं, गोमल, झोब, अनामबार और थाल। गोमल, झोब, अनामबार, और थाल। ये सारे नदी क्षेत्र हैं। ये क्या है, नदी क्षेत्र हैं। और इन नदी क्षेत्रों में आरंभिक
ग्रामीण स्थल के साक्ष्य मिले हैं। यानी ये सारे क्या हैं, नदी क्षेत्र हैं और यहाँ पर आरंभिक गांव के पुरातात्विक स्थलों के साक्ष्य मिले हैं। अब इनको याद कैसे करेंगे? गोमल झोब अनामबार थाल याद कैसे करेंगे? सिंपल सी चीज है, देखिए ट्रिक से याद करेंगे। इसका ट्रिक देख लीजिए क्या है। गोमल झोब अनामबार थाल का ट्रिक मैं कल फिर बताऊंगा, लेकिन आज बता दे रहा हूं। गोमल झबरा अनाम था, क्या है, मैं यही लिख दे रहा हूं। ट्रिक क्या है? गोमल झबरा अनाम था। गोमल और झबरा अनाम था, यानी गोमल और झबरा, झाप से झबरा, गोमल झबरा अनाम था। ये इसका ट्रिक है, गोमल झोब अनामबार और थाल। इसको हम कल डिस्कस करेंगे, कल मीन्स बोले तो अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ और, सब्सक्राइब के लिए लोगों को प्रेरित करें। धन्यवाद।